हाय एवरीवन। यूपी पॉलिटेक्निक फोर्थ सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल ब्रांच के सभी स्टूडेंट का इस वीडियो में स्वागत है। इसमें हम फोर्थ सेमेस्टर में हमें क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ने हैं उसका अध्ययन करेंगे टॉपिक वाइज। तो इसमें हमारे टोटल जितने भी सब्जेक्ट हैं उनको हम टॉपिक वाइज देखेंगे। यदि आपको वीडियो की क्वालिटी दोस्तों सही दिखाई नहीं दे रही है तो कृपया इसकी क्वालिटी बढ़ा लें और फिर आपको वीडियो में सभी कंटेंट सही से दिखाई देगा। तो शुरू करते हैं इसमें क्या क्या हमें पढ़ना है। तो इसका हमारा पहला सब्जेक्ट सभी में कॉमन है, हर ब्रांच में, कम्युनिकेशन स्किल सेकंड। इसको टॉपिक वाइज आप इसमें टोटल हमारी 3 यूनिट है। इसके अंतर्गत जैसे फंक्शनल ग्रामर है, इसमें प्रोपोजिशन, फ्रेमिंग, क्वेश्चन, कंजक्शन, टेंसेस, रीडिंग है सेकंड यूनिट। इसमें अनसीन पैसेज, इसमें आपको दिखाई दे ही रहा होगा, सब टॉपिक वाइज है। इसमें राइटिंग स्किल थर्ड यूनिट है। इसमें कॉरस्पॉन्डेंस, बिजनेस लेटर, फ्लोटिंग लेटर, प्लेसिंग ऑर्डर, कंप्लेन लेटर, ऑफिशियल लेटर, लेटर टू गवर्नमेंट एंड अदर ऑफिसेस, एजेंडा एंड मीन्स ऑफ मीटिंग, रिपोर्ट राइटिंग। इसमें हमारे टॉपिक वाइज जो आपको दिखाई दे रहे होंगे पीडीएफ में। और हमारी जो सेकंड जो सब्जेक्ट है इसमें इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल, ये हमारी दूसरा सब्जेक्ट है। जो इसमें हमें कंटेंट्स में इसमें हम पहली यूनिट के अंतर्गत इंट्रोडक्शन टू एससीआर, जिसमें पावर डायोड, कैरेक्टरिस्टिक्स यानी पावर डायोड की क्या क्या विशेषताएं हैं, वो एप्लीकेशन ऑफ जनरल पर्पस डायोड, फास्ट रिकवरी डायोड एंड स्कॉट की डायोड, यूज इन आर एल सीरीज सर्किट, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ एन एससीआर, टू ट्रांजिस्टर एनालॉगी एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एससीआर स्पेसिफिकेशन एंड रेटिंग। फोर्थ टॉपिक है इसके अंतर्गत हमारा कंस्ट्रक्शन वर्किंग प्रिंसिपल एंड V1 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डाइक, ट्राइक एंड क्वाड्रिक, बेसिक आइडिया अबाउट द सिलेक्शन ऑफ हीट सिंक्स फॉर एससीआर एंड ट्राइक्स, मेथड ऑफ ट्रिगरिंग a थ्रिस्टर, स्टडी ऑफ ट्रिगरिंग सर्किट्स, UJT, इट्स कंस्ट्रक्शन, वर्किंग प्रिंसिपल एंड V1 कैरेक्टरिस्टिक्स, UGT, इलेक्शन ऑस्किलेटर, communication of thrusters, series and parallel operation of thrusters, application of SCR trikes and quadrics such as light intensity control, speed control of DC and universal motor, fan regulator, battery charger इत्यादि एक्सेट्रा। और इसमें dV/dt एंड dI/dt, प्रोडक्शन ऑफ SCR। और सेकंड यूनिट है इसके अंतर्गत कंट्रोल्ड रेक्टिफायर्स, यानी रेक्टिफायर्स का क्या क्या कंट्रोल्स हैं उसको देखेंगे। जैसे सिंगल फेस, हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर विद रेसिस्टिव लोड एंड इंडक्टिव लोड, कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीव्हीलिंग डायोड। इसमें हमारी जितने भी टॉपिक हैं आपको दिखाई दे रहे होंगे, तो इसमें हमें ये टॉपिक पढ़ना है। अगर आपको इसकी पीडीएफ वगैरह कुछ भी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, जिससे आपको पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी। अपना नंबर सेंड करें, उस पर भेज दी जाएगी। 5 यूनिट है इसके अंतर्गत, इसमें टोटल 5 यूनिट है। सेकंड सब्जेक्ट है हमारा ये। 5 यूनिट में इसमें यूनिटरप्टेड पावर सप्लाईज, इसमें यूपीसी, ऑनलाइन ऑफलाइन स्टोरेज डिवाइसेस, बैटरीज वगैरह जो होती हैं हमारी, SMPS, CBT। फिर हमारे नीचे प्रैक्टिकल है। और हमारी जो इसमें थर्ड सब्जेक्ट है इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन, ड्राइंग एंड एस्टिमेटिंग फर्स्ट। तो इसमें हमारे जो कंटेंट्स हैं, इसमें फर्स्ट यूनिट है सिंबल एंड साइंस कन्वेंशंस। इसमें हम वारियस इलेक्ट्रिकल सिंबल्स यूज इन डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल इंस्टॉलेशन एंड पावर सिस्टम, जैसे जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इंक्लूडिंग सबस्टेंस एज पर BIS कोड। इसमें वायरिंग डायग्राम, यानी कि जो हमारे वायर वगैरह उनके डायग्राम, वायरिंग डायग्राम ऑफ लाइट, फैन, वेल एंड अलार्म सर्किट्स, staircase and go down वायरिंग, ट्रैफिक लाइट सिग्नल कंट्रोल, यानी ट्रैफिक लाइट के सिग्नल होते हैं उनका कंट्रोल सर्किट्स, एट क्रॉस रोड, यानी जो हमारे रोड क्रॉस करते हैं उसमें। इसमें और थर्ड यूनिट है इसके अंतर्गत पैनल डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड्स। इसमें हम डिज़ाइन एंड ड्राइंग ऑफ पैनल्स, यानी पैनल्स की जो हमारी डिज़ाइन कैसे है, ड्राइंग, इसको देखेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड यूजिंग MCB जो हमारी लगती है बोर्ड में, सभी ऐसे कंट्रोल रहता है इसका। ELAC, ELCB, मेन स्विच
एंड चेंज ओवर स्विच फॉर डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन, इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल इंस्टॉलेशन। उसमें 4th यूनिट है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन एंड सिंपल इलेक्ट्रिकल पार्ट्स से बस बार, पोस्ट किट कैट, पिन टाइप एंड स्केल टाइप इंसुलेटर, पिन टाइप 11 kV by 66 kV, bobbins of a smaller transformer, choke, stay installer, suspension type insulators, rotor of a squirrel cage, induction motors, motor body इसमें induction motor as per IES specifications using outside dimensions, slip rings of 3-phase induction motor, सेटर ऑफ 3-phase इंडक्शन मोटर यानी कि सेक्शनल व्यू इसका। 5th यूनिट है प्रिपेयर एटलीस्ट 2 वायरिंग डायग्राम एंड ब्लॉक डायग्राम फॉर सर्किट सिस्टम यूजिंग एनी इंजीनियरिंग ग्राफिक पैकेज, इसको प्रीफरली CA ऐड। 6th यूनिट है इसमें हमारी इंट्रोडक्शन टू एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग, जिसके अंदर पर्पस ऑफ हमारे क्या क्या पर्पस हैं एस्टिमेटिंग के एंड कॉस्टिंग के। इसमें परफॉर्म फॉर मेकिंग एस्टिमेट्स, प्रिपरेशन of material schedule, costing, price list, preparation of tender documents with 2-3 exercise, net price list, market survey, overhead charge, labor charge, electrical point method and fixed percentage method, contingency profit, purchase system, inquiries, comparative statement, order for supply, payment of bills। 7th यूनिट है टाइप्स ऑफ वायरिंग यानी कितने कितने प्रकार के हमारे जो वायर्स लगते हैं वो सभी है इसमें, आप देख लेना। और इसमें 8 यूनिट है एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग, 9वीं यूनिट है इसमें एस्टिमेटिंग मटेरियल्स रिक्वायर्ड, और 10वीं यूनिट है प्रिपरेशन ऑफ टेंडर डॉक्यूमेंट, जिसको आपको टॉपिक वाइज इसमें आप देख ही रहे होंगे, सभी हैं, इसको आपको पढ़ना है इस सेमेस्टर में। हमारा चौथा सब्जेक्ट है इसके अंतर्गत पावर प्लांट इंजीनियरिंग, जो हमारी पावर प्लांट इंजीनियरिंग है इसके बारे में हम समझेंगे इसमें। पहली यूनिट इसके अंतर्गत है पावर जनरेशन यानी कि मेन रिसोर्स ऑफ एनर्जी की क्या क्या है, वो है कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी जो है वो देखेंगे इसमें। डिफरेंट टाइप ऑफ पावर सेक्शन स्टेशंस, थर्मल, हाइड्रो, गैस, डीजल एंड न्यूक्लियर पावर स्टेशंस, कंपेरिजन ऑफ जनरेटिंग स्टेशंस। सेकेंड यूनिट है थर्मल स्टेशन, इसमें मेन पार्ट्स ऑफ वर्किंग एंड ऑफ स्टेशन, थर्मोडायनामिक्स, साइकिल्स, फ्यूल हैंडलिंग, combustion and combustion equipment, problem of ash disposal, circulating water schemes and supply of makeup water, choice of pressure of steam generation and steam temperature, selection of appropriate vacuum जैसे economizer, air preheater, feed water heaters and dust collection, characteristic of turbo alternators, steam power plant heat balance and efficiency। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट इसमें हमारे हाइड्रोलॉजी, स्ट्रीम फ्लो, हाइड्रोग्राफी, फ्लो ड्यूरेशन कर्व्स जो होते हैं, टाइप ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स एंड देयर फील्ड्स ऑफ यूज, कैपेसिटी कैलकुलेशंस फॉर हाइड्रो पावर, डम्प्स, हेड वाटर कंट्रोल, पेनस्टॉक्स, वाटर टर्बाइन्स, स्पेसिफिक स्पीड्स, टरबाइन गवर्नेंस, हाइड्रो प्लांट ऑक्सिलरीज, plant layout, automatic and remote control of hydro plants, pumped storage project, cost of hydroelectric projects, cooling of alternators। 4th यूनिट है इसमें हमारी न्यूक्लियर पावर प्लांट, 5th है इसके अंतर्गत डीजल पावर प्लांट, और 6th है इसके अंतर्गत गैस टरबाइन प्लांट, और 7th है जो इसके अंतर्गत कंबाइंड वर्किंग ऑफ पावर प्लांट। इसके अंतर्गत हम इसमें पढ़ेंगे कंबाइंड वर्किंग ऑफ पावर प्लांट की, कैसे हम एक साथ जुड़े, इसके एडवांटेज हैं, ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ पावर प्लांट्स, नीड ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ वेरियस टाइप ऑफ पावर प्लांट्स इन पावर सिस्टम्स, बेस लोड स्टेशन एंड पीक एंड लोड स्टेशंस, इकोनॉमिक्स ऑफ जनरेशन। 9वीं यूनिट है इसके अंतर्गत नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, जैसे इसका इंट्रोडक्शन, कॉन्सेप्ट ऑफ सोलर एनर्जी, बायोमास एनर्जी, वाइंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी एंड जियोथर्मल एनर्जी, माइक्रो हाइडल एनर्जी और बायोडीजल एनर्जी। इसमें और हमारा जो 5वां सब्जेक्ट है ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर, यानी कि इसमें ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर का, इसमें ट्रांसमिशन कैसे और डिस्ट्रीब्यूशन इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसमें डिटेल कंटेंट्स में यहाँ पर पहली यूनिट है इसमें ट्रांसमिशन सिस्टम, इसके अंदर
हम लेआउट ऑफ ट्रांसमिशन सिस्टम, सिलेक्शन ऑफ वोल्टेज फॉर एच डॉट टी एंड एल डॉट टी लाइन्स, एडवांटेज ऑफ हाई वोल्टेज फॉर ट्रांसमिशन बोथ एसी एंड डीसी। तो इसमें हमारी पहली यूनिट है, इसमें हमारे टोटल हमें पढ़ना है। और सेकेंड यूनिट है इसमें डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। दोस्तों वीडियो अगर ज़्यादा लंबी हो जाएगी इसलिए मैं आपको यूनिट बता दे रही हूँ, फिर आप इसमें टॉपिक वाइज देख लें। चौथी यूनिट है इसके अंदर पावर फैक्टर। पांचवी यूनिट है इसमें रेवेन्यू ऑफ एनर्जी लॉस। और इसके अंतर्गत हमारा जो छठा सब्जेक्ट है एनर्जी कंजर्वेशन, वो सभी में कॉमन है। इसकी दोस्तों मैंने अलग से एक वीडियो डाल रखी है जिसमें एनर्जी कंजर्वेशन का टोटल वो है, और आप इसी में देख लीजिएगा, वीडियो भी खोल अगर आप। फिर इसमें प्रैक्टिकल एक्सरसाइज है। नवी यूनिट है इसके अंतर्गत जनरल एनर्जी सेविंग टिप्स। एनर्जी सेविंग टिप्स इन जैसे लाइटिंग, रूम एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, वाटर हीटर, कंप्यूटर, फैन, हीटर, ब्लावर एंड वॉशिंग मशीन, कलर टेलीविज़न, वाटर पम्प, कुकिंग, ट्रांसपोर्ट। तो ये हमारा टोटल सब्जेक्ट है फोर्थ सेमेस्टर में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। दोस्तों अगर वीडियो कैसी लगी आपको, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में बताना। और ये मेरी शुरुआत है, कृपया मुझे सपोर्ट करना। थैंक यू। तो आप इसका अगर पीडीएफ चाहते हैं तो अपना नंबर कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, जिससे आपको मैं पीडीएफ दे पाऊँ। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।